Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about doping and two type of impurity basically. One is the pentavalent impurity and other one is the trivalent impurity. So today the topic we have discussed is basically p-type and n-type semiconductor devices. So let's start. Semiconductor devices, p-type semiconductor and n-type semiconductor. तो देखिए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली पी का मतलब है पॉजिटिव, मतलब जहां पर पॉजिटिव होल होल और इलेक्ट्रॉन आपने देखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जहां पर क्रिएट होता रहे तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली कहा जाता है। अब देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा फूल की तरह। ये मैंने जो है सिलिकॉन क्रिस्टल लिया है, जर्मेनियम का नहीं, मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिलिकॉन क्या कर रहा है, चार बॉन्ड बना रहा है और चार चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब बेसिकली आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह की इंप्योरिटीज का ऐड, किस तरह की इंप्योरिटी ऐड करें कि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिले। तो आपको पता है जब आप ट्राइवलेंट इंप्योरिटी का एडिशन करते हैं किसी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में, दैट इज किसी सेमीकंडक्टर में, तो आपको बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है यहां से मिल जाता है, बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब समझते हैं हम क्या करें। अब मैंने क्या किया, बेसिकली ट्राइवलेंट इंप्योरिटी वाला एटम, फॉर एग्जांपल इंडियम लिया। आपको पता है इंडियम ट्राइवलेंट इंप्योरिटी है, हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस इंडियम एटम को किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करता हूं तो ये इंडियम क्या करेगा, अगर मैंने एक इंडियम डाला तो ये एक सिलिकॉन की जगह पर अपनी जगह बना देगा, मतलब उस सिलिकॉन को हटा देगा और खुद वहां बन जाएगा। अब बात है कि इसके पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ये देखिए मैंने एक होल टाइप बनाया हुआ है, मतलब एक तरफ खाली जगह रह गई, होल क्रिएट हो गया वहां पर। अब ये क्या करेगा, जो इसके साथ में नेबर पड़ोसी जो सिलिकॉन बैठा हुआ है, साथ में पड़ोसी जो बैठा हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास। जब ये उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहां पर अगेन होल क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, आप देख रहे होंगे, दिस इंडियम एटम फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम, द फोर्थ बॉन्ड रिमेन इनकम्प्लीट विच हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द होल। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी उसको होल कहा जाता है बेसिकली। अब ये क्या कर रहा है, अब होल का मतलब है कि यहाँ पर कैसा चार्ज है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है भाई। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को खींचेगा, मतलब पास वाले पड़ोसी से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, वहां होल क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो दिस होल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन नेबरिंग कोवलेंट बॉन्ड टू फिल इटसेल्फ। इन दिस वे large number of holes formed by adding more and more trivalent indium atom in the silicon crystal. The crystal of this type has excess of holes or positive charge carrier, hence known as p-type semiconductor, that is positive type semiconductor. अब बेसिकली क्या होता है, इस तरह के आप और इंडियम एटम अगर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन क्रिस्टल में डालते जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, वहां पर होल्स ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा मात्रा में क्रिएट हो गया तो इसी कारण हम क्या बोलते हैं, इसको पी टाइप या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। अब बेसिकली जो 1 मार्क्स का बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैंने एक बॉक्स में अंडरलाइन करके और स्टार में बताया भी हुआ है कि 2 चीजें आती है इसमें, एक मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर से।
मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स में से कौन सी चीज ज्यादा है, उसको मेजॉरिटी कैरियर कहा जाता है। माइनॉरिटी, होल्स और इलेक्ट्रॉन में से कौन सी चीज कम मात्रा में प्रेजेंट है सेमीकंडक्टर में। तो अब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में देख रहे होंगे कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा कौन है, होल्स क्रिएट हो गए ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे पी टाइप में, होल्स होंगे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज होगा। माइनॉरिटी कैरियर मतलब जो कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये था पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए इस तरह की ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो एटम को एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉनों को, मतलब कि इंडियम, मैंने आपको बताया भी इट इज ए ट्राइवेलेंट, और ट्राइवेलेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करिए अपने होल को दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचकर उस अपने होल को क्या कर रही है, खत्म कर रही है बेसिकली। तो नेक्स्ट आपका है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल इजी है, बड़ा सिंपल सा है, एन टाइप पे भी कुछ नहीं है। अब आपको पता होगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। When you edit any pentavalent impurity into the semiconductor, that is silicon or germanium crystal, we obtain extrinsic semiconductor that is called as the n type semiconductor, मतलब कि negative type semiconductor। जब आप किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर पेंटावलेंट इंप्योरिटी का एडिशन करते हैं तो आपको जो है बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। अब हाउ, फॉर एग्जांपल ये मैंने अगेन सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, आपको बॉन्डिंग नजर आ रही है। मैंने क्या किया, बाहर से आर्सेनिक जो कि पेंटावलेंट इंप्योरिटी है उसको मैंने अंदर डाल दिया। अब भाई आर्सेनिक के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसमें क्या है, +1 ज्यादा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। देखो आर्सेनिक ने सिलिकॉन को रिप्लेस किया, वहां जुड़ गया, 4 बॉन्ड तो इसके स्टेबल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने बना दिए, बॉन्डिंग बना दी इलेक्ट्रॉन्स की। बट अब देखो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, ये बच गया। अब ये बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा, ये तो बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि और जगह कोई खाली जगह ही नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, और कहीं पर भी इसकी कोई खाली जगह है ही नहीं कि ये बॉन्डिंग फॉर्म करे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया इसको हम नाम देते हैं बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या दे देते हैं नाम, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो बच गया इलेक्ट्रॉन ये लूजली बॉन्डेड होता है इस आर्सेनिक के न्यूक्लियस से, तो ये वहां से डिटैच हो जाएगा और पूरे क्रिस्टल के खाली स्पेस में घूमना शुरू कर देगा। और आपको पता है जब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। हाउ, जैसे जैसे आप और आर्सेनिक ऐड करते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचते जाएंगे और वो घूमना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज थे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है आपका। तो बेसिकली जब आप और आर्सेनिक इस सिलिकॉन या जर्मेनियम भी ले सकते हैं किसी भी क्रिस्टल में ऐड करते जाएंगे तो वहां 4 तो बॉन्ड बना देंगे, उनका एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाया करेगा और वो वहां पर फ्रीली मूव कर पाएगा जिससे करंट होगा। तो बेसिकली इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा हो जाता है। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके बेसिकली प्रोटॉन्स हैं, होल्स हैं। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन वी यूज पेंटावलेंट इंप्योरिटी फॉर डोनेशन। अब पेंटावलेंट इंप्योरिटी क्या है, जो डोनेट कर रही है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो इसी रीजन से हम जो है इसको डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। So N type and P type semiconductor we completed, and thank you and have a nice day and the best of luck.